यस सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ पे जो है सीए फाउंडेशन के वन ऑफ द टॉपर हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं नमन महाजन। ठीक है ना। इन्हें जो है सीए फाउंडेशन में सितंबर 24 एग्जाम्स में कितना है भाई टोटल? 311, करेक्ट? 311। यस, 311। 311 मार्क्स आए हैं 400 में से। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आज रैंकिंग का सिस्टम होता तो मेरे हिसाब से आपका टॉप 50 में, ऑब्वियसली मतलब AR 50 के अंदर आपका आ ही जाता रैंक, है ना। क्योंकि इस बार रिजल्ट्स भी काफी कम लगे हैं, मतलब काफी कम स्टूडेंट्स पास हो पाए हैं। और उसमें भी जो मैं देख रहा हूँ तो 305 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा कम है, तो काफी आपको तो टफ। 311 आए हैं। तो मुझे लगता है आप जो है ऑल इंडिया रैंक होल्डर तो होते ही, अगर रैंकिंग सिस्टम होता तो, करेक्ट। तो सबसे पहले जो है नमन, आप बताएं आप कहाँ से हैं एंड सर मैं आपको हर लुधियाना एक। पंजाब से। हाँ, यस यस बोलिए। मैं लुधियाना पंजाब से। ओके, लुधियाना से, करेक्ट। तो और आपको हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, अगर आप प्लीज शेयर कर सके। मेरे अकाउंट्स में 85 आए हैं, लॉ में 70, जी, मैथ्स में 79 एंड ई कॉमर्स 77। बहुत बढ़िया भाई। तो नमन ने जो है अल्टीमेट सीए से जो इन्होंने इकोनॉमिक्स की, देन मैथमेटिक्स की, या मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड जो है लॉ की क्लासेस जो इन्होंने देखी थी। एम आई राइट नमन? जी सर। यस। मुझे बताइए कि आपका जो है कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे क्लासेस के साथ एंड कैसे आपको हमारी क्लासेस हेल्प की आपके एग्जाम में। यस। सर बहुत ज़्यादा हेल्प की। थोड़ा मैं लो भी हो गया था जब मेरा रिजल्ट नहीं निकल पाया था जून में, तो उसके अच्छा, बाद मतलब ये काफ़ी हेल्प। सितंबर का आपका सेकंड अटेम्प्ट था, करेक्ट? यस यस यस। ओके, तो आपने जून में एक बार दिया था, तब अगर आप शेयर कर सके कि तब आपके क्या मार्क्स आए थे अभी तो अप्रोक्स? मुझे वैसे याद नहीं है इतने ज़्यादा, ओके, बट मेरे लॉ में तब 32 आए थे। अच्छा। तो यस 32 से अब कितना, 70? यस। भाई साहब, बहुत ही ग्रेट मतलब जॉब। डबल से भी ज्यादा हो गया तो। यस बहुत सर। बढ़िया। तो कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस अल्टीमेट की क्लासेस से? सर बहुत बढ़िया, अभी तो मैं इंटर की बाई करने की सोच रहा हूँ, ले लूंगा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो तो देखेंगे आपको जैसे जो आपको सही लगे। यस, ओवर टू प्रणव सर। यस सर। या तो नमन भाई, मैं थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चंस पूछूंगा। रिजल्ट आया 11:15 बजे, ऑब्वियसली तुम थोड़ी देर पहले से ही चेक कर रहे होगे, है नहीं ना? सर, मैं तो सो के उठा था तब। ओहो अरे हो, भाई, क्या सुखी सुखी आत्मा है यार भाई इसको तुम। पता होगा सर कि पास होने वाले हैं, बस मार्क्स देखने हैं। ऐसा था क्या नमन भाई? सर मुझे तो बस मेरे दोस्त का फोन आया, मुझे लगा शाम को होगा रिजल्ट, तो मैं हाँ, आराम से सो के उठा, तो वो एकदम से आ गया। मतलब जितना ज्यादा लेट उठो तो उतना कम टाइम काटना पड़ेगा वेट करने में। यस सर। वो उठने से पहले फोन आ गया। अच्छा, वहां से पूरी स्टोरी बताओ। जैसे मतलब फोन आया, ठीक है, यस और तुमको बताया होगा उसने कि रिजल्ट आ गया मेरे भाई, वहां से यस यस। क्या क्या हुआ और तुमने कब पेरेंट्स को बताया, उनका क्या रिएक्शन था? सर कुछ नहीं, लाइक उसका फोन आया, मैं बैठा हुआ था पेरेंट्स के साथ ही, तो मैंने कहा अब रिजल्ट आ रहा है देखता हूँ। थोड़ा मुझे नर्वस भी था मैं, क्योंकि पिछली बार रह गया था। हम्म। तो जब मैंने खोला तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो बिजनेस लॉ के देखा मार्क्स कि कितने हैं। तो वो देख के 70, फिर मैंने देखा कि सक्सेसफुल है कि नहीं। फिर सक्सेसफुल भी था, फिर देखा 311, तो मैं भी शॉक हो गया कि पिछली बार सीधा 250 60 से अब 311 आ गए। तो बहुत अच्छा लगा तब। और पेरेंट्स का रिएक्शन? सर वो तो ज्यादा बहुत खुश थे। एक तो एनिवर्सरी भी थी उनकी आज, तो और डबल खुशी होगी। अच्छा, मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी थी और उसी दिन रिजल्ट भी आ गया, इससे बेस्ट गिफ्ट दे दिया आपने। और क्या। सर बेस्ट। बहुत बढ़िया भाई, सही है, बहुत सही है। बढ़िया। तो यार एक अ, बात बताओ कि जैसे तुमको मतलब किसी न किसी ने या तो बताया होगा या तुमने सर्च किया होगा, सो यस। हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट अवर अवर अल्टीमेट सी प्लेटफॉर्म? है, या और फिर जब तुम आए भी होगे तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होता ना कि कभी कोई बताता है या हम लोग सीधे ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ तो तुमको अच्छा लगा होगा तो तुमने उस चीज को कंटिन्यू किया होगा। वो दोनों पॉइंट का आंसर करना, हाउ डू यू गेट टू नो एंड हाउ डिड यू कंटिन्यू? सर एक्चुअली मेरा फ्रेंड कॉलेज में वो आपसे पहले से क्लासेस ले रहा था, मतलब यूट्यूब से देख रहा था, और अच्छा। शायद उसने बाइक ली थी। तो उसने मुझे बताया कि प्रणव सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और एमडी सर भी होगा बहुत है बढ़िया, और आईटी सर भी बढ़िया पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने एक बार देखा कि कैसा पढ़ाते हैं, कि मैं देख लेता हूँ एक बार, कैसे ब्लाइंडली भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या देखा। बात है। एकदम ऑनेस्ट होके सर बता रहा है। यस यस, बोलिए बोलिए। सीधी बात तो है। देखा, तो फिर मुझे बहुत अच्छी लगी क्लासेस, मुझे समझ आ रहा था, और और बढ़िया हो गया फिर। तो मुझे अच्छी लगी, फिर मैंने वो फॉलो किया अच्छे से। हम्म। सही, आई जी सर। यस। तो नमन, आपको पहले तो आप ये बताइए कि जैसे इस बार का जो पेपर था वो बहुत ज्यादा लेंदी था, तो आपने यस यस कितने यस। मार्क का पेपर सॉल्व करके आए थे आप? सर मैं 85 से 90 के बीच में। अच्छा, और उसमें से आपको 70 मार्क्स मिले हैं यस लगभग, है यस। ना?
यस, क्या बात है। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी रही थी लॉ के अंदर? किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया था? और आपका कहना है कि पहले आपको बहुत ज्यादा कम मार्क्स थे लॉ में, एंड देन फिर उसके बाद इस बार सीधा 70 आए। तो आपने ऐसा इस बार क्या किया जिसके कारण आपको इतना जबरदस्त मार्क्स आपने स्कोर किए लॉ के? सो पिछले अटेम्प्ट में जो मैंने मेन मिस्टेक की थी, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा था, इको, मैथ्स और अकाउंट्स। मैंने कहा था कि लॉ शायद बाद में हो जाएगी, तो अच्छा। वो नहीं हुआ। तो जब मैंने लास्ट मंथ में ट्राई किया तो वो मुझसे नहीं हो पाया, बराबर। थोड़े से मार्क्स आए तब। तो फिर जब मैंने इस बार रिजल्ट देखा और मैं फेल हो चुका था, फिर मैंने कहा इस बार लॉ को ज्यादा टाइम दूंगा। तो लॉ को जब ज्यादा टाइम दिया, तो मैंने स्टडी किया उसे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो लॉ में अच्छा हो गया। और बाकी सब्जेक्ट तो थी मेरे स्ट्रॉन्ग थोड़े। से फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को ये सीख मिलती है कि भाई बैलेंस करके चलो, नहीं तो कई बार बस। एक सब्जेक्ट की वजह से भी आपके कुछ महीने वेस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो यस सबसे नमन, पहले मुझे बताइए कि जैसे आपने जो है अभी लॉ की बात बताई, तो इसमें आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी अभी की थी, जैसे हो सकता है आपने पिछली बार ना की हो और इस बार आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी की, तो क्या क्या ऐसे कोई मेजर चेंज थे जो आपने किए अपने लॉ के प्रिपरेशन में? सोच में। सर फर्स्ट तो मैंने कंसिस्टेंटली लॉ पढ़ना स्टार्ट किया। रोज सुबह पहले मैं लॉ ही पढ़ता था कि मैं लॉ अच्छा। पढ़ूंगा अब से। तो लॉ पढ़ता था, फिर उसके जो बैक के क्वेश्चन होते थे वो देखता था। फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, 1-2 क्वेश्चन रोज करके, फिर उसके बाद जब थोड़ा एंड आ गया था, तब मैंने एमटीपी आरटीपी भी करे, तो वो भी हेल्प किए थोड़े। और सर की जो क्लासेस लग रही थी साथ में, वो भी देखी, और ओके लेक्चर भी कराए थे। यस। ओके ओके। यस प्रणव सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका अगर कुछ यस, तो पूछना चाहे भाई तो। क्यूए जो सब्जेक्ट है, वैसे तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले काफी डरते हैं उससे। आपका क्या यस बैकग्राउंड रहा और आपने कैसे अप्रोच किया सब्जेक्ट को? सर, मेरा मैथ्स में तो कोई बैकग्राउंड है नहीं, और मैं 10th में भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं थी अच्छा। मैथ्स। तो तो आपकी तब क्लासेस देखी, आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स देखी थोड़ी, वो काफी हेल्प की मुझे। उससे जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते थे क्वेश्चन। तो काफी टाइम भी सेव हो गया, और मेरा टाइम से एग्जाम भी हो गया था पूरा। कईयों का तो एग्जाम भी पूरा नहीं होता। हाँ वही, क्योंकि टाइम 2 घंटे में आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, तो आपने किन चीजों का ध्यान रखा था टाइम मैनेजमेंट के लिए? सब जो आपकी ट्रिक्स थी, जो आपकी टिप्स थी पूरे एग्जाम से पहले, वो भी देख के गया था मैं सब। ट्रिक्स तो काफी ज्यादा दी थी मुझे, यू मीन टू से कैलकुलेटिव ट्रिक्स। कैलकुलेटेड ट्रिक्स? यस यस यस। अच्छा, आप उसको यूज किया करते थे सारा? यस यस सर, बहुत उसके तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी। और क्यूए में आप कोई चैप्टर छोड़ के गए थे? लाइक इंटीग्रेशन एंड और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी। और एक और छोड़ा था, मुझे याद नहीं है वैसे। अच्छा। क्या बात है। हाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन तो मोस्टली ज्यादा लोग छोड़ते हैं, बट स्टिल आई यस थिंक जितना आप करके गए उसमें इतना परफेक्शन था कि आप इतने बढ़िया नंबर लेकर आ गए। सो यस। बहुत अच्छी आई बात गेस है, वो मैथ्स कुछ। ना पसंद होते हुए भी आप ये तो 70 लेके आए हो। 79 79? मैथ्स। बहुत अच्छा यस। नंबर है अरे यार, बहुत बहुत अमेजिंग बढ़िया। नंबर है। सही है, तो हाँ चलो सर। अब एमवी सर आप ही को के लिए पूछ लीजिए। यस नमन भाई, आप मुझे बताइए इकोनॉमिक्स के लिए जो है आपने कैसे प्रिपेयर किया, ठीक है ना? आपको हमारी मेरी क्लासेस आपको कैसे हेल्प की, ठीक है ना, आपके प्रिपरेशन में? और इसमें जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली इसी चीज के बारे में मुझे पूछते हैं हमेशा कि जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं सर, उसको कैसे प्रिपेयर करें, तो आप बताइए कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। यस। शुरू एक तो मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती थी पहले से ही, तो मैं वो रोज ही अच्छा। पढ़ता होता। पिछले टाइम में जो गलती हो गई, तो इस बार मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स एंड में करूंगा। तो एंड के जो लास्ट डे थे, लास्ट 10 डेज थे, उसमें मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी पूरी। जो आपकी जो वन शॉट मैराथन होती हैं वो देखी, जी जी जी। वो काफी हेल्प की उसमें। तो आपने मैराथन को बार बार देखा था आपने, या एक ही बार देखा और फिर सेल्फ स्टडी आपने कर लिया? एक बार देखा सेल्फ स्टडी, और क्वेश्चंस एमसीक्यू देखे थे आपके। अच्छा, तो मतलब मैंने जो एमटीबी वगैरह के एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट यस एमसीक्यूज यस के जो सेशंस लिए थे, वो आपने देखे यस थे? यस, बहुत हेल्पफुल है। ओके। मैंने पीडीएफ भी कुछ शेयर की थी एमसीक्यूज की टेलीग्राम चैनल पे, तो वो हाँ आपने। मैंने सर, मैं तो रात तक वही देख रहा था एग्जाम से पहले, पूरा अच्छे से करके तो हेल्प होती है, जो जो हम मैराथन इतने सारे जो लेते हैं, जैसे प्री एग्जाम भी हम लेते हैं, मतलब पहले तो लेते ही है और प्री एग्जाम अलग से लेते हैं मैराथन, तो क्या उससे एग्जाम से सच में 1.5 दिन हेल्प होती पहले। है एग्जाम्स में, क्या लगता है आपको? वैसे रिवाइज अच्छे से हो जाता है उससे, प्री एग्जाम से तो। और एमसीक्यू से ये होता है कि प्रैक्टिस हो जाती है, जो आप देते हो एग्जाम से एक दिन पहले। ओके ओके। यस यस। तो आप जो है अभी, मैं चाहूंगा कि आप क्या करें कि जैसे आपने 311 अभी स्कोर किया है, ठीक है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और बहुत से स्टूडेंट्स का तो सपना है एक कि भैया 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं सी फाउंडेशन में। मैं चाहूंगा कि आप जो है ना अब अपने फ्रेंड्स को जो अभी जनवरी 25 में या उसके बाद अटेम्प्ट देने वाले हैं, उन सब अपने फ्रेंड्स को आप जो है ना कुछ टिप्स दें आपके हिसाब से, मैं सब्जेक्ट वाइज आपसे पूछूंगा, है ना, कुछ भी 2-3 टिप्स जो आपको लगता है जिससे ये स्टूडेंट्स जो है अपने प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 की अकाउंट्स की, तो आप क्या अकाउंट्स में टिप्स देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स को? यस बताएं। अकाउंट्स, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, जी। जो भी करना चाहता है।
मेरे तो कंसेप्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि मेरी क्लास 12th में भी अच्छे मार्क्स आए थे इसमें अकाउंट्स में। मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था क्लास 12th में Wow. अकाउंट्स अरे भाई, तो मेरे कंसेप्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग थे और जो नए कंसेप्ट आए थे वो मैंने उसकी अच्छे से क्लासेस लगा ली थी तो बढ़िया से क्लियर हो गया था वो भी। ओके। तो नेक्स्ट पेपर नंबर 2 की बात करें, लॉ। ठीक है ना, आपको तो अब एक्सपीरियंस भी है कि कम मार्क्स कब आते यस हैं और यस। ज्यादा मार्क्स कब आते हैं, ठीक है ना। तो बताइए कि क्या टिप्स रहेंगे आपके हिसाब से लॉ के लिए। लॉ तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ को आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा जिसको भी सीए फाउंडेशन क्लियर करना। अगर आप लॉ को छोड़ रहे हो तो आप सीए को छोड़ रहे हो एक तरीके से। अरे भाई क्या और बात है, तो कंसिस्टेंटली लॉ पढ़ना जरूरी है। कंसिस्टेंटली उसके क्वेश्चन करने हैं और आरटीपी एमटीपी देखने हैं जरूर। और ओके, आईडी सर की क्लासेस तो आई। क्या बात है, क्या बात है। आईजी सर जिंदाबाद, है ना। नेक्स्ट जो है पेपर नंबर 3 की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है ना, इससे तो बहुत बच्चे घबराते हैं इस पेपर से, जिन्होंने मे बी पहले कभी मैथ्स ना पढ़ा हो। तो उनके लिए क्या आपकी टिप रहेगी, प्लीज बताएं। उनके लिए तो बस प्रणव सर की क्लासेस देख लो और तो कुछ नहीं है। फिर भी और कोई और स्पेसिफिक आप जो, ऑब्वियसली सर प्रणव सर की क्लासेस तो मैं भी देखता हूँ, लेकिन जो है कुछ आप स्पेसिफिक पढ़ाई से रिलेटेड और टिप देना चाहे तो प्लीज बताएं। लाइक आपको थोड़ी ट्रिक्स पे फोकस करना पड़ेगा जिससे आपका एग्जाम जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए क्योंकि कई लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर अच्छे से फिनिश नहीं कर पाते 2 आवर्स में ना। तो आपको ओके। टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी पड़ेगी और अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा पहले कंसेप्ट के साथ अपने अच्छे क्लियर करके। हम्म। तो वही करेगा। चलो थैंक यू यार। और लास्ट जो है, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के लिए क्या टिप्स रहेंगी हमारे टॉपर की, प्लीज बताएं। वो तो आप अच्छे से बता सकते हो। नहीं, अब क्या है कि मुझसे सुन सुन के बच्चे थक गए ना। अब उनको चाहिए, है ना, अब उनको चाहिए कोई मसीहा चाहिए उन्हें, जिसने ऑलरेडी फोड़ा है इकोनॉमिक्स में, अब उनसे सुनना चाहते हैं। प्लीज आप ताजा बताएं। ताजा फोड़ा है। हाँ, ताजा ताजा फोड़ा है। आप बताएं, आपके हिसाब से क्या, कैसे उनको पढ़ना चाहिए या किस चीज पे फोकस करना चाहिए, प्लीज बताइए। तो जो इकोनॉमिक्स क्लियर करना चाहते हैं वो एमपी सर की क्लासेस देखें और साथ में अच्छे से अपने स्टडी मटेरियल को लेके चलें ओके। और ये करें और एमसीक्यूज लगाते रहे क्योंकि अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फायदा नहीं हो पाएगा अपना। और जो स्टडी मटेरियल के पीछे के एमसीक्यूज है, एमटीपी आरटीपी के एमसीक्यूज यस है, यस सब इंपॉर्टेंट है करना। यस यस सर वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत। है ना, एग्जाम में जो है सारे ही नए एमसीक्यूज आते हैं या बहुत से ऐसे भी होते हैं जो हमने क्लास में किए हो या हमने पहले पढ़े हो। मतलब ऐसा होता है कि सभी कुछ नया आ गया, कभी ऐसा होता है। नहीं नहीं मैंने तो आपसे क्लासेस लगाई थी तो मुझे तो फैमिली लगे ज्यादा इतने कुछ अलग नहीं लगे और कहीं तो स्टडी मैट से भी मुझे लगा के आगे थे। जी जी जी। मैं वही मतलब बहुत बार स्टूडेंट्स है ना, ऐसा मैं बहुत बार ऐसा एमसीक्यू जब क्लास करवाता हूँ ना, समझो स्टडी मटेरियल का हो या एमटीपी का हो, बहुत बार बच्चे ना ऐसा कमेंट में लिखते हैं, सर ये एग्जाम में ऐसा आ सकता है क्या। तो मैं सर उनको वो बोलता हूँ कि बच्चे को भाई अगर जान लेके एग्जाम सुन में नहीं लेते आ सकता तो मैं क्लास लेता ही क्यों हैं। यस यस वो तो है। है ना। तो ऑब्वियसली यार, इंस्टीट्यूट ने जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है, चाहे स्टडी मटेरियल हो, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू हो, अब तो आरटीपी भी इंस्टीट्यूट ने इशू करना स्टार्ट कर दिया है इकोनॉमिक्स में और क्वांट्स में। और साथ ही साथ जो है अब तो क्वेश्चन पेपर भी वो दे रहा है यस इंस्टीट्यूट, यस है ना। तो यस मुझे लगता है कि इस बार के जो जनवरी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके पास एक एडेड एडवांटेज है कि उनको यस पता यस। रहेगा कि एग्जैक्टली एग्जाम्स में क्या एमसीक्यू इंस्टीट्यूट पूछता है ना। तो मुझे लगता है कि जो भी अभी नमन ने टिप्स दिए हैं, अगर वो टिप्स सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉलो करेंगे तो वो भी 300 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, है ना। एंड नमन, हम चाहेंगे कि आपने जैसे अभी फाउंडेशन में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, हम चाहेंगे आप इंटर में और अच्छे मार्क्स स्कोर करें और यस यस। आप ऑल इंडिया रैंक के लिए आप टारगेट करें। ठीक है ना, हमें लगता है कि आप में वो एबिलिटी है, वो क्षमता है आपके अंदर कि आप जो है रैंक ला सकते हैं, राइट। और मिलेंगे इससे ये इंटर में, है ना। यस चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच All नमन the फॉर best. ज्वाइनिंग विद अस। All the best, Naman, and congratulations to you ऑल द and your बेस्ट family. नमन, थैंक यस। यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय।